नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सारी पार्टियां बेहतर उम्मीदवार को मैदान पर उतारने की जुगत में लगी हैं। इसी बीच लखीमपुर नगर निकाय चुनाव के अध्यक्ष पद पर बहुजन समाज पार्टी ने अंजू मिश्रा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अंजू मिश्रा पिछले कई सालों से बसपा से जुड़ी हैं और लोगों के बीच रहकर समाज सेवा करती हैं। आज अंजू सुबोध मिश्रा ने काशीराम कॉलोनी में घर घर जाकर अपने लिए वोट मांगे। हमारे संवाददाता अब्दुल कवी ने उनसे खास बातचीत की। नमस्कार, मैं अब्दुल कवी इस वक्त मैं मौजूद हूं बहुजन समाज कार्यालय में और यहां पर हमारे नगर पालिका प्रत्याशी अंजू मिश्रा जी हैं जो यहां से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं और उन्होंने क्या क्या नगर पालिका में अगर वो जीत जाती हैं तो वो क्या क्या कदम उठाएंगी। लखीमपुर न्यूज़ चैनल पे सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको धन्यवाद इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप नगर पालिका लखीमपुर से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं जी, तो आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता तो ये होगी कि जो जल भराव है उसको जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर दूर किया जाए। इसके लिए आपने कोई रोड मैप बनाया? हाँ, मैं डॉक्टर सुबोध मिश्रा, मेरी पत्नी ही श्रीमती अंजू मिश्रा चुनाव लड़ रही हैं बसपा पार्टी से। मैं बीएसपी में 1995 से काम कर रहा हूँ। हमेशा एक ही दल में रहा, केवल बसपा के लिए काम किया। समाज सेवा और समाज सेवा। हम लोगों ने मिल करके इसके लिए एक रोड मैप बनाया है। जिन मोहल्लों में कहीं पानी का निकास नहीं है वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ड्रम बना के 100 बाई 100 का उसमें पानी का स्टोर करके और उसका बाहर निकालने के लिए गंदे नाले में इसका काम करेंगे। जैसे पटेल नगर है, शिव कॉलोनी है, गंगोत्री नगर है, इनमें सबसे बड़ी जल भराव की समस्या है, उसको ख़त्म कर देंगे 1 मंथ के अंदर। क्योंकि सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है कि आपकी सोच क्या है। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, आपकी सोच बेटर है, तभी आप काम कर सकते हैं। उसी सोच के साथ हम लोग चुनाव मैदान में आए हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी रहेगी जो हमारी नगर की काशीराम कॉलोनी बनी हुई हैं, उन कॉलोनियों का जब से सरकार नहीं बसपा की बनी है तब से उनकी रंगाई पुताई या उसका कोई काम नहीं हुआ है। जैसे ही हम अगर आते नगर पालिका में विजयी होकर के आते हैं, इस काम को तत्काल प्रभाव से इसको 15 दिन के अंदर सारी रिपेयरिंग और सारा काम किया जाएगा। ये काम सबसे बड़े महत्वपूर्ण तरीके से करेंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि इस नगर पालिका क्षेत्र में एक भी बारात घर नहीं है जिससे जो हमारा गरीब तबका है वो किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, अगर उसके यहाँ शादी हो रही है, बरसात होने लगी या कोई अन्य चीज़ें होने लगी है तो वो शादी करने में भी उसको दिक्कत होती है, क्योंकि इतने बड़े गेस्ट हाउस ले करके इतना पैसा वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। नगर पालिका की तरफ से हर जगह कई से गेस्ट हाउस बनाने का काम किया जाएगा जिससे कि वो फ्री ऑफ कास्ट अपने बच्चों की शादी कर सकें और वहाँ पर निःशुल्क कर दिया जाए। जो है कि शहर की सबसे बड़ी जो दुर्व्यवस्था है इस समय नगर पालिका के अंतर्गत वो है विद्युत, सफाई, नाली। विद्युत व्यवस्था को पूरा प्रयास करूंगा कि विद्युत व्यवस्था पूरी शहर की अंडरग्राउंड हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि खीरी रोड पे चलिए, डिवाइडर बना दिया गया लेकिन बिजली के पोल नहीं हटाए गए। कई बार लोग उससे टकरा करके उनको चोटें आई हैं, यहाँ तक कि मृत्यु भी हुई हैं। ऐसे ही आप कहीं भी चल दीजिए, किसी भी रोड पे जाइए, विद्युत की जर्जर व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सुधारने का और अंडरग्राउंड कराने का पूरा काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम शहर में गोला जैसे कस्बे में सीवर लाइन है और हमारे लखीमपुर मुख्यालय में सीवर लाइन नहीं है। नगर पालिका लड़ने का केवल यही उद्देश्य है कि शहर का एक विकास किया जाए और कोई दूसरा पर्पज़ ही नहीं है। लखीमपुर शहर की एक बहुत बड़ी समस्या है जाम की समस्या, ट्रैफिक की समस्या। उसके लेके आपने कहीं टैक्सी स्टैंड, ऑटो स्टैंड या इस तरह का कोई आपने रोड मैप बनाया हुआ है? बिल्कुल, लखीमपुर में जब से आया था सबसे पहले पार्किंग की व्यवस्था को ही हम लोग ध्यान में रखे हुए हैं कि हमारे यहाँ डिवाइडर बना दिए जा रहे हैं, साइडें साफ़ नहीं की जा रही हैं। साइडों को साफ़ करने का मतलब पोल कड़े हुए हैं, विद्युत की व्यवस्था ही नहीं है, चौराहे सही से नहीं बने हुए हैं, अंडरपास नहीं है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं अंडरग्राउंड की जा सकती हैं, किसी को हटाने की जरूरत नहीं है। इन व्यवस्थाओं को अंडरग्राउंड किया जा सकता है, पार्किंग की व्यवस्था को अंडरग्राउंड किया जा सकता है और ये प्राथमिकता के आधार पर होगी। और जब भी कोई व्यक्ति, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ,
वही सोच के साथ मैं चल रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति कोलगेट कंपनी के पास जाता है और उसने कहा कि एक केवल आइडियाज़ का है कि कैसे लोगों के मन में आइडियाज़ होते हैं, जैसे आइडियाज़ होंगे वैसे आप काम करेंगे। उसने कहा कि मैं आपकी 40% सेल बढ़ा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कैसे? तो उन्होंने कहा मुझे आप इतना पैसा दो तो मैं बढ़ा दूंगा। उसने कहा ठीक है मैं दूंगा। उसने कहा कि जो छोटा सा ट्यूब निकलता है इसका छेद बड़ा कर दो, ज़्यादा निकलने लगेगा और 40 दिन में ये चीज़ ख़त्म होगी, लेकिन आपकी सेल बढ़ जाएगी। उसका एक आइडिया था जो वो बहुत आगे ले चला गया। सेम आइडियाज़ मेरे भी दिमाग में हैं, करने का मौका मिला तो उन आइडियाज़ का प्रयोग करके ये सारी व्यवस्थाएं 1 से 2 महीने के अंदर ये सब कुछ सही कर दूंगा, ये मेरा वादा है। लखीमपुर की एक और बड़ी समस्या आवारा पशुओं को लेकर है, जिससे रोड पे आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। उसके बारे में आपने क्या कुछ प्लान किया हुआ है? बिल्कुल, आवारा पशुओं के बारे में सबसे बड़ा प्लान मेरा ये है कि नगर पालिका चेयरमैन बनते ही 1 हफ्ते के अंदर सारे आवारा पशु शहर से बाहर होंगे, वो किसी भी नस्ल और कोई भी पशु होंगे। इसकी व्यवस्था 1 हफ्ते के अंदर मैं सुनिश्चित करा दूंगा, क्योंकि गौशालाएँ बनी हुई हैं, अन्य चीज़ें सब हैं, लेकिन शहर में लोग आवारा पशु छोड़े हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। मैं उस पर 100% काम करूंगा। अगर गौशाला नहीं है कहीं पे या अन्य आवारा पशुओं को रखने की व्यवस्था नहीं है तो नगर पालिका द्वारा व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई शहर के अंदर हादसा ना हो। एक सवाल और है, यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष के लिए बहुत बड़े बड़े चेहरे, मोहन वाजपेयी, पुष्पा सिंह, बड़ी बड़ी पार्टी थे, उन सब के बीच में आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? आपको क्या लगता है कि लखीमपुर की जनता आपको कहाँ तक सपोर्ट करेगी? देखिए, सारे लोग चुनाव लड़ चुके हैं, सारे लोग मैदान में आए हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सब अपने अपनी जगह पे सारे लोग अच्छे होंगे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं उनसे सबसे बेटर करके दिखा सकता हूँ। मेरा उद्देश्य चुनाव लड़ने का ही कोई दूसरा है। उदाहरण के तौर पर मैं देना चाहता हूँ, गाड़ी फीएट भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर फीएट से ही हमेशा चलते रहते तो BMW, आडी या जो है वरना या अन्य गाड़ियाँ कहाँ से आ गया। इसी प्रकार से अगर आप नए को मौका नहीं देंगे तो पुराने को ही अगर मौका देंगे बार बार, तो मेरे हिसाब से ये शहर के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। एक बार नए को भी मौका मिलना चाहिए, और मिलेगा तो करके दिखा देंगे। हमारी कोई बहुत बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है, ना मेरे घर का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक रहा है। सिर्फ शहर के विकास के लिए। मेरी पत्नी है, इंडिया शिक्षा विभाग में थी, इन्होंने रिजाइन किया, इस्तीफा दिया है, उसके बाद चुनाव मैदान में है। कोई पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं। 2 बच्चे हैं, दोनों सर्विस में हैं, मैं भी काम करता हूँ, मेरी वाइफ भी काम करती है, इसलिए शहर के विकास के लिए ही है। इसीलिए मैं अपने आप को सबसे ऊँचा पाता हूँ। और शिक्षित महिला मेरी वाइफ भी है, MA B.Ed वो भी है, मैं भी LLM हूँ, नेट है, PhD है मेरा लॉ में ही, मैं भी हूँ। एक नई सोच के साथ नए तरीके से काम करना चाहता हूँ। थैंक यू।